सब 4 मीटर 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड और प्राइस स्टार्ट होती है अंडर 10 लाख। आप सोच रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ टॉक ऑफ द टाउन किया सीरोस और स्कोडा काइलिक। जहाँ पर किया सीरोस स्टार्ट होती है 8.99 लाख से, वहीं दूसरी तरफ स्कोडा काइलिक स्टार्ट होती है 7.89 लाख। आप कहेंगे कि ये दोनों कैसे कंपैरिजन में है? काफ़ी सारे और भी सारे ब्रांड हैं जो काइलिक के कंपैरिजन में आते हैं, बट कुछ ऐसे फीचर हैं जो सेल्टॉस से भी ज़्यादा है सीरोस में, और कुछ ऐसे फीचर हैं जो इस सेगमेंट में भी लाई करते हैं। उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैं इस कार के साथ में सीरोस को कंपेयर कर रही हूँ। जो ये कंपैरिजन है वो टॉप वेरिएंट के बारे में है। दोनों के टॉप वेरिएंट को हम नेक टू नेक कंपेयर करेंगे, जहाँ पर सीरोस का टॉप मॉडल 17.80 लाख में आता है, दूसरी तरफ काइलिक का जो टॉप वेरिएंट है वो 14.40 लाख में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिल सकता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि अगर आप इनके टॉप वेरिएंट को खरीदते हैं तो आपको क्या मिलेगा और क्या मिस आउट करना पड़ेगा। अब आते हैं सीरोस की यूएसपी पे। यूएसपी बोलूँगी तो इंटीरियर जो है, इसका इंटीरियर कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से व्हील बेस को यूज़ किया गया है। हालांकि वो काइलिक से कम है, आपको यहाँ पर व्हील बेस कम देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके से यूटिलाइज किया गया है कि आपको यहाँ पे बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, इंटीरियर कंफर्ट ज़्यादा मिलता है, इंटीरियर स्पेस ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आपको 465 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि अगर आप काइलिक में देखेंगे तो 446 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो जो यूटिलाइज किया है स्पेस का वो बहुत ही अमेजिंग है सीरोस में। अब आते हैं इंजन पर, जहाँ पे सीरोस में आपको 1 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन, दोनों ऑप्शन मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर आप काइलिक में जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल का ऑप्शन ही अवेलेबल होगा। सीरोस में पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप काइलिक में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कंफर्ट पर। आप अगर सीरोस के इंटीरियर में जाते हैं और रियर सीट पर बैठते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा ऐसा जैसे कि आप 70 लाख अबव की लग्जरी कार में बैठे हुए हैं। वो सारे फीचर आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे कि सीट रिक्लाइन आपको 70 लाख से ऊपर की कार्स में मिलता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक कार जो कि 17,80,000 की है उसके अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलता है, और उसी के साथ में आप सीट को स्लाइड भी कर सकते हैं। ये फीचर आपको सीरोस के अंदर मिलते हैं। रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं काइलिक पर। काइलिक में नो डाउट रियर सीट को आप मोड नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना है तो आपको उसको फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं, लेकिन रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, ना ही सीट को स्लाइड कर सकते हैं। और रियर कंफर्ट भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है कंपैरेटिवली सीरोस। अब आते हैं वेंटिलेटेड सीट पर। तो यहाँ पर आपको जो वेंटिलेटेड सीट है वो रियर में नहीं मिलती है, फ्रंट में मिलती है, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे कि जब भी आप उसको ऑन करते हैं तो फैन नॉइस इतना ज़्यादा है कि आप थोड़ी देर बाद अनॉय होकर खुद ही बंद कर देंगे। सीरोस के अंदर आपको 30 इंचेस की बिगर स्क्रीन मिलती है, पूरी पैनोरामिक स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आप जाएंगे काइलिक पर तो काइलिक के अंदर आपको 10.1 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। फिट और फिनिश की बात कर लेते हैं तो वो आपको सीरोस में ज़्यादा बेटर मिलता है इंटीरियर का। आपको इंटीरियर में फिट एंड फिनिश लुक, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और काफ़ी रूमियर आपको केबिन देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ काइलिक का जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, सीरोस से कहीं ज़्यादा अपीलिंग दिखाई पड़ता है। सेफ्टी फीचर पे आए तो दोनों ही कार्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। एडास के जो फीचर है वो आपको सीरोस में मिलेंगे लेकिन काइलिक में नहीं मिलेंगे। 360 डिग्री भी आपको सीरोस में मिलता है लेकिन काइलिक में अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइलिक में आपको भारत एनकेप रेटिंग 5 स्टार की मिलती है, लेकिन सीरोस की अभी रेटिंग आना बाकी है। तो यहाँ पर मैं कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकती। हालांकि काइलिक यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर के साथ में पास होती है। कंक्लूजन की तरफ आए तो यहाँ पर दोनों ही कार के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप जितने भी फीचर मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो सारे फीचर अगर आपको चाहिए तो आपको 4.5 लाख तक एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप सीरोस में जा रहे हैं तो दोनों के अंदर टॉप मॉडल में काफ़ी बड़ा गैप है, तो सारे फीचर का आप एक अलग से पेमेंट पे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है और आपको एक छोटी कार चाहिए, अच्छा पैपी इंजन चाहिए, प्लस जर्मन वाला जो फील है और वो अश्योरेंस है, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप बिल्कुल काइलिक की तरफ जा सकते हैं। काइलिक एक बहुत ही प्रैक्टिकल अच्छी कार
लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है और उसका इंजन भी काफ़ी, ऑफ कोर्स इट्स ऑलरेडी प्रूवन, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर सीरोस की बात करूं तो अगर आप एक प्रॉपर फैमिली कार ढूंढ रहे हैं इस प्राइस रेंज में और स्टार्टिंग रेंज में, जहां पे आपको बहुत मेजर फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फैमिली के लिए। तो ये दोनों में कुछ कमियां कुछ अच्छाइयाँ आपको मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो दोनों कार्स हैं, अगर आप एक देख रहे हैं तो बजाय 4.5 लाख एक्स्ट्रा पे करने के आप स्टार्टिंग जो मॉडल्स हैं उनमें जाके देखिए कि वहाँ पर आपको क्या मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो कन्फ्यूजन, अगर आप प्लान कर रहे हैं कार परचेस करने का और मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने में आपकी मदद करूँ और पर वेरिएंट वाइज जो है बताऊं कि आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा, किस प्राइस रेंज में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले क्या नहीं मिलने वाले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। आपके कोई भी अगर क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।